वेलकम टू वन मैन शो बाय डॉक्टर एस एन शणै। आप सबको वन मैन शो में स्वागत है। आज का ये एपिसोड में एक लेडी पेशेंट चल के आई थी। वो सडनली कोमा में गई और उसको कैसे जान का खतरे से बचाया। आप इसको पूरा सुन के कैसे हुआ करके कमेंट्स लिखिए यूट्यूब में और आपका रिश्तेदार को और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखो, जीवन एक संघर्ष है। हर एक दिन एक एक चैलेंज आता है। ये चैलेंज को कैसे इंसान फेस करता है, उसके साथ कैसे जंग छेड़ता है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, इसके ऊपर सक्सेस और फेल्यूर डिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है आप बड़ा होने के बाद ही चैलेंज आता है। कभी कभी हमने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे लोग भी है ना, शेर के साथ जंग छेड़ते हैं, अपना माँ बाप को तकलीफ हो गया तो बचाते हैं। ये सब मैंने एग्जाम्पल से वन मैन शो का। जब मैं न्यूरो सर्जरी का ट्रेनिंग में था, हमको रोटेशन में ड्यूटी रहता था। एक दिन वैसे ही मैं एक ड्यूटी में था, अराउंड रात को 8 साढ़े 8 के करीब एक लेडी आ गई निम्स जैसा हॉस्पिटल में। सो मैं ड्यूटी में था। एक 35 या 40 ईयर्स ओल्ड लेडी। सो आके बोला, मेरे को सिर में जोर से दर्द हो रहा है। मैंने बोला, कब से दर्द हो रहा है आपको? सुबह से दर्द हो रहा है। ठीक है, उल्टी हो गया? उल्टी नहीं हुआ है। फिर तो आप सो जाइए, मैं देखता हूँ। सो उसके साथ एक आदमी था और ये जाके बेड में सो गए। मैंने जाके पूछा उसको, क्या कैसे शुरू हो गया दर्द? अपने आप शुरू हो गया। सुबह मैं कुछ किचन में काम कर रहा था, दर्द लगा, मैंने क्रोसिन का गोली खाया, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे मैं वेट किया, शाम तक नहीं रुका है करके अभी इधर आ गया हूँ। वो बोलता है मेरे को, अभी क्या करेंगे? मैंने बोला, और क्या तकलीफ है? नहीं, मेरे को बचपन में बचपन में अभी देखो 1965 में, अभी ये चीज़ हुआ था 1995 में। आप सोचो, 1965 में 30 ईयर्स के पहले मेरे को ऑपरेशन हुआ था। छोटा था मैं उस समय। मेरे को प्रोफेसर जैकोब चैंडी करके वेल्लूर में मेरा दिमाग से पेट में एक नली डाला है। उसके बाद मैं अच्छा था और मेरा शादी भी हो गया, 2 बच्चे भी है मेरे को। कुछ तकलीफ नहीं था अभी तक। अभी जैकोब चैंडी कौन है बोलेगा? ये हमारा देश का पहला न्यूरो सर्जन है। ये इंग्लैंड में ट्रेनिंग लेके वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, उधर प्रोफेसर थे। पहला न्यूरो सर्जन ऑफ इंडिया। अभी उस समय कुछ सुविधा नहीं था, सीटी स्कैन नहीं था, एमआरआई नहीं था, कुछ सुविधा नहीं था। दिमाग में इनका पानी भरा है करके कुछ अलग ही टेस्ट होता था उस समय, न्यूमो एनसेफेलोग्राम करके, मतलब पीठ में सुई लगा के हवा डालते थे। उसके बाद उसका नेगेटिव शैडो से इनको मालूम पड़ता था दिमाग में पानी भरा है। उसके ऊपर इनको 1965 में एक नली डाला। आजकल वो नली हम नाक से पेट में खाना खिलाने के लिए डालते हैं, उसका नाम है राइल्स ट्यूब। अभी उस समय अभी तक अभी अभी जो टाइप का शंट मिलता है, मतलब ट्यूब मिलता है, वैसा क्वालिटी नहीं था। उन्होंने अपना नाक में डालने वाला ही ट्यूब को दिमाग से पेट को डाल दिया। अभी ऐसा ट्यूब 30 ईयर्स ये लेडी को बचाया। सो हमने बोला, हो सकता है कुछ तकलीफ उससे हो सकता है। सो हमने बोला, आप उनको ये करो, एक सीटी स्कैन करो, देखते हैं क्या होता है। हमने एक सीटी स्कैन किया और उसमें पानी का सिस्टम बड़ा था, मतलब जितना साइज चाहिए था
उससे 2-3 गुना बड़ा था, और वो ट्यूब है ना, थोड़ा सा अंदर दिखता था। सो हमने बोला वार्ड को शिफ्ट करो इसको, इमरजेंसी वार्ड, कैजुअलिटी से इमरजेंसी वार्ड में ऑब्जर्वेशन रखेंगे कैसा होता है। फिर मैंने बोला मैं खाना खाने को जाना हो हॉस्टल को, सो मैं रूम में जाके एप्रॉन रख के वापस आ रहा था। सिस्टर ने हमको बोला, सर ये पेशेंट अभी बात नहीं कर रहा है। क्या बोलता है, अभी तो चल के आके सोया। चल के आके सो के 5 मिनट में ये पेशेंट कोमा में गया। जैसे मैं जाके दर्द किया उसको, कुछ कुछ मूवमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक डेड बॉडी शी वॉज। पूरा लिम्ब पूरा, हाथ पांव पूरा कड़क हो गया था। और तुरंत मैंने टॉर्च मंगा के देखा, पूरा प्यूपिल है ना, पूरा इतना बड़ा हो गया था। फिर मैं टेंशन में इधर मैं हॉस्टल को जाके जाने को रेडी करके जा रहा हूँ, और ऐसा हो गया थंडर बोल्ट इफेक्ट। सडनली भूकंप हो गया तो क्या होएगा, आर यू प्रिपेयर्ड? सडनली क्लाउड बर्स्ट हो गया था, आर यू प्रिपेयर्ड? कितने लोग मरते हैं हिमालय में। वैसे ये सिचुएशन हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। दूसरे को जब होता है हमको कुछ फीलिंग नहीं होता है, खुद को होता है तब मालूम पड़ता है कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। विन विद इन ओ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिसीजन बोलते हैं उसका। विन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने बोला सिस्टर को, गो रन एंड ब्रिंग दैट। दीवार को होल करने वाला ट्विस्ट ड्रिल है ना, वैसे हमारे पास एक ट्विस्ट ड्रिल है होल करने को। लाया, कुछ बिटाडिन लगा दिया और होल कर दिया, और ब्रेन का एक कैनुला रहता है, अंदर डाल दिया। अंदर डालते ही है ना, फर्स्ट शॉट में है ना, दिमाग का पानी पिचकारी जैसा जाके है ना रूफ को लगा, इतना पिचक करके। इसका मतलब क्या था, दिमाग के अंदर पानी का प्रेशर विद इन नो टाइम, मिनट्स में वो बढ़ गया और पेशेंट कोमा में गया। और बिलीव मी, वो करने के बाद, पानी रिलीज करने के बाद अगले 5 मिनट के अंदर प्यूपिल का साइज इतना बड़ा था, पूरा नॉर्मल हो गया। 15 मिनट में पेशेंट होश को भी आ गया। फिर मैंने उसको उधर ही रख के रात भर ऑब्जर्वेशन किया। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उसको लेके पूरा ऑपोजिट साइड में नया शंट डाल दिया उसको। अगर वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में हमने उसको वो चीज नहीं करता होता था, वो समाप्त होता था उधर ही, एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ यू सी, इट वॉज ए शेयर लक उसका कि मैं हॉस्पिटल से निकल के हॉस्टल नहीं गया, जा रहा था उसी समय हो गया। और मेरा वो क्विक डिसीजन मेकिंग सेव्ड हर लाइफ। क्या करना है, कब करना है, ऐसा है वैसा है, वो नहीं है, ऐसा करके सोचता था, वो खत्म होती थी। द प्रेजेंस ऑफ माइंड, द प्रोग्रामिंग ऑफ द सिचुएशन, how to handle that crisis, all this you have to prepare first only। एक्सीडेंट सीन में क्या हो सकता है ये सब है ना रिहर्सल करना पड़ता है। फायर लगेगा, कैसा करना है, हॉस्पिटल को फायर लगता है, बहुत लोग जल के जाता है, आईसीयू में जला, बच्चे लोग जल गए, क्यों? लेथार्जी, प्रिपेयर्ड माइंड नहीं रहता है। मैं क्यों करूं, मेरे को क्या है, ये सब एटीट्यूड से पेनल्टी हैवी गिरता है, मौत हो जाता है। ये सब छोटे छोटे चीज हम सोचते हैं हमारे लिए नहीं है, हर एक चीज हमारे लिए। ये सेम चीज किसी को भी आ सकता है। यही केस का उदाहरण है। ये पेशेंट 7 दिन में घर को चल के गई, और 3-4 साल के बाद एक बार आई थी, वो परफेक्टली नॉर्मल थी। ये है वन मैन शो।
भी उस समय हमारा हॉस्पिटल में बहुत रेसिडेंट डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, बट वो मोमेंट को, वो पेशेंट को कोई नहीं था। इसके लिए मैंने सोचा ये वन मैन शो में आइडियल केस है। आपको कैसा लगा ये केस, आप इसके ऊपर कमेंट्स जरूर लिखिए। और आप भी कभी ऐसा सिचुएशन मिलता है जीवन में, उस समय के लिए प्रिपेयर रखिए। प्रिपेयर्ड माइंड, knowledgeable mind, wisdomful mind, and active mind can handle any type of crisis। ये याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।